हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कि गेट लाइफ साइंसेस में फूड टेक्नोलॉजी के साथ आपको बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। जिन बच्चों ने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है कि मुझे बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है फूड टेक के साथ, उनको पता चलेगा कि इसके उनको क्या बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, जो कंफ्यूज हैं कि माइक्रो लेना चाहिए या फिर बायोकेमिस्ट्री लेना चाहिए, उनके लिए क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन सा उनके लिए बेटर रहेगा। राइट तो अगर मैं फूड टेक की बात करूं बच्चों, फूड टेक में 4 यूनिट आती हैं। फर्स्ट सेक्शन है फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, सेकंड सेक्शन है फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड थर्ड सेक्शन है फूड प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, फोर्थ सेक्शन है फूड इंजीनियरिंग। ये 4 यूनिट हैं जो आपकी आती है किसमें, फूड टेक्नोलॉजी में। राइट नेक्स्ट आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में बच्चों 6 सेक्शन दिए हुए हैं, सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले यहां पर जो फूड टेक है थोड़ा सा लेंदी है। 4 यूनिट है पर 4 यूनिट जो है वो एक्सट्रीमली लेंदी है, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें आपको कवर करने पड़ेंगे। अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें, ये भी आपका लेंदी है बट सिलेबस काइंड ऑफ मीडियम है, ज्यादा एक्सट्रीम लेंदी नहीं है ये। राइट अब इसमें बात आती है कि क्या ये आपके लिए बेटर कॉम्बिनेशन रहेगा या फिर नहीं रहेगा, उस पे बात कर लेते हैं हम। तो वो बच्चे जो अभी तक कंफ्यूज हैं कि उनको माइक्रो लेना चाहिए या बायोकेमिस्ट्री लेना चाहिए फूड टेक के साथ, उनको अभी थोड़ी देर में ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहां पर किसकी, इन सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स की, किसकी बात करूं, सब्जेक्ट के टॉपिक्स की, तो ये टॉपिक्स जो है बच्चों आपस में ओवरलैप करते हैं। फूड टेक में भी प्रेजेंट है एंड बायोकेमिस्ट्री में भी प्रेजेंट है, और यहीं पर आपको फायदा हो जाता है। कैसे, अगर हम फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो वहां पर आप कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हो, स्ट्रक्चर ऑफ मोनो ओलिगो पॉलीसेक्राइड्स, इनके बारे में पढ़ते हो। साथ में आप लिपिड्स पढ़ते हो, प्रोटीन्स पढ़ते हो, विटामिन पढ़ते हो, कोफैक्टर, को एंजाइम्स, मिनरल्स, ये सब आप वहां पर स्टडी करते हो। किसमें, जो फूड केमिस्ट्री वाला आपका यूनिट है उसमें। अब आपको यहां पर प्लस पॉइंट क्या होता है कि जो आपका सेक्शन 1 है बायोकेमिस्ट्री का, उसमें भी आपको सेम टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट भी, लिपिड्स भी, प्रोटीन्स भी, प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड देन आपको मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, लाइसोजाइम, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, काइमोट्रिप्सिन, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आप कवर करते हो कहां पर, जो आपका फूड टेक का फर्स्ट यूनिट है वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बात एंजाइम्स की। एंजाइम्स जो आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, दोनों में, बायोकेमिस्ट्री में भी आ सकते हैं और आपके फूड टेक में भी आ सकते हैं। एंजाइम्स जो है, इसमें जो एंजाइम काइनेटिक, इनहिबिशन काइनेटिक्स हम पढ़ते हैं, वो हम फूड टेक में भी पढ़ते हैं और बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो एंजाइम काइनेटिक्स यहां पर आपको समझना इजी हो जाता है क्योंकि आप यहां पर बार बार उसका रिवीजन कर पाते हो। तो ये टॉपिक जो है आपका यहां पर क्या होता है, मैच करता है। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आपके बायोकेमिस्ट्री एंड फूड टेक में दोनों में ओवरलैप होते हैं। ठीक है, बट यही काफी नहीं है। अगर आप बाकी की यूनिट देखोगे तो इसमें आपको और भी बहुत सारे टॉपिक जो है वो कवर करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल सेक्शन 2 में ही बात करूं तो यहां पर आपको ग्लाइकोलिसिस पढ़ना पड़ेगा, टीसीए साइकिल, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है उसको भी कवर करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको ये भी देखना है जब आप सब्जेक्ट अपना ऑप्ट करते हो या फिर सेलेक्ट करते हो कि क्या आप इनको भी कर पाओगे साथ में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ क्या आप बायोकेमिकल सेपरेशन टेक्निक्स जो हैं क्या उनको कवर कर पाओगे बायोकेमिस्ट्री में, क्या जो आपका सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेलीज यहां पर दिया हुआ है उसको कवर कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। सेम वे जो आपका सेक्शन 5 एंड 6 है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि क्या आप इनको कवर कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो, इजी है आपके लिए कवर करना, तो आपके लिए फूड टेक के साथ जो बायोकेमिस्ट्री कॉम्बिनेशन है, बायोकेमिस्ट्री कॉम्बिनेशन है, बेनिफिशियल होगा। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक्स जो है आपके ओवरलैप करेंगे तो वो आपको समझना इजी हो जाएंगे और उसका जो रिवीजन है वो भी आपका बढ़िया हो जाएगा। बट बाकी के टॉपिक्स जो है उनमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे मैं फूड टेक की बात करूं या फिर मैं बायोकेमिस्ट्री की बात करूं।
ठीक है। तो बच्चों जब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो आपको ये सिलेबस जो है जरूर देखना है कि कौन से टॉपिक आप इजीली कवर कर सकते हो। तो जैसा मैंने माइक्रोबायोलॉजी में बताया था, बायोकेमिस्ट्री में भी फूड टेक के टॉपिक्स जो है वो ओवरलैप करते हैं और आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि आपको माइक्रोबायोलॉजी में ज्यादा टॉपिक अच्छे से आते हैं या फिर बायोकेमिस्ट्री में सबसे अच्छे से आते हैं। ठीक है। तो गेट के लिए अपना जो सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ही तरीका है, आपको यह जानना कि कौन सा सिलेबस आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और गलती से अगर आपने बायोकेमिस्ट्री की जगह माइक्रोबायोलॉजी ले लिया है या फिर माइक्रो की जगह बायोकेमिस्ट्री ले लिया है, तो अभी आपके पास टाइम है कि आप अपने सब्जेक्ट जो है उसको स्विच कर लो और फिर से तैयारी जो है अपने बेटर सब्जेक्ट के लिए, मास्टर सब्जेक्ट के लिए शुरू कर दो।